तो गाइस चलिए अभी अपन बात करेंगे ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर के बारे में। और हाँ, मूवी सही में एक असली ट्रिब्यूट फील करा देती है कि वो हमारे चैडविक बोसमैन के लिए एक ट्रिब्यूट था। क्योंकि मूवी में रायन कोगलर ने जितने पॉसिबल हो सकते थे उतनी तरह से ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। फर्स्ट ट्रिब्यूट उनके फ्यूनरल पर एक पेंटिंग दिखाकर बहुत सारे, मतलब अभी मेरे को स्पेसिफिकली याद नहीं है क्योंकि मैं आते वक्त जो पॉइंट्स लिख रहा था उनमें मैं सीन वाइज पॉइंट नहीं लिख रहा था। तो एक जब शूरी ई बॉम्बे बोलती है तो उसमें शूरी को मेन लीड में आगे रखना, और शूरी का एक रेज और एक वो रफनेस सी किल मॉन्गर का और टचाला का एक कंबाइन उसमें दिखाना कॉम्बिनेशन, मतलब मेरे लिए वर्क ऑल ओवर द मूवी वर्कआउट करती है ये चीज़। हाँ, कुछ चीज़ें 1 या 2% सेंस नहीं बनाती कि जैसे वो एस्ट्रल प्लेन में जाती है और उसे वहाँ पर किल मॉन्गर किस वजह से मिलता है। क्योंकि जैसे कि हमने पिछली ब्लैक पैंथर देखी थी, पिछली ब्लैक पैंथर में किल मॉन्गर को उसके डैड मिले थे, टचाला को उसके डैड मिले थे। तो यहाँ पे अगर लॉजिकली देखा जाए शूरी को भी उसके डैड दिखने चाहिए थे या फिर उसका ब्रदर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे शूरी को किल मॉन्गर दिखता है और किल मॉन्गर में भी उसे ऐसे इस वजह से दिखता होगा कि या तो वो रेज में थी अपने मदर की डेथ के, या फिर अपने उससे प्रॉब्लम से वो परेशान थी, मतलब देखना चाहे तो अभी मैं मूवी के मेन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी की कलर ग्रेडिंग चॉइस, कलर स्कीम चॉइस, फिर उसके बाद कलर पैलेट चॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद दी सिनेमेटोग्राफी। तो मूवी की सिनेमेटोग्राफी चाहे वो डिजिटल उसमें हो, डिजिटल मतलब अगर मैं डिजिटल को एक समझाने चलूँ, लाइक आप देखना चाहो कि वकांडा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके 3D को जब बनाया है और उन 3Ds को एडिट करके टेक्सचर पैक डाल के उनमें जो कैमरा मूवमेंट्स डाले जाते हैं, यानी कि जो उनमें सिनेमेटोग्राफी की जाती है, वो होगी हमारी डिजिटल सिनेमेटोग्राफी। तो अगर चाहे बात हो डिजिटल सिनेमेटोग्राफी की या कैमरा वर्क की, तो उसमें रायन कुगलर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मतलब वो चीज़ें बहुत ही उम्दा लगती हैं देखने में। एक मतलब टैलोकन जो उन्होंने सिटी दिखानी थी वो बहुत ही प्यारे वे में रिप्रेजेंट की है। और हाँ, कुछ लोग अभी भी कह सकते हैं कि एक्वामैन डीसी ये सब, मतलब ऐसे इशू रेज करने को तो बहुत सारे निकल आएंगे, पर मेरी नज़र में वो मूवी एक वर्कआउट करती है। हाँ, मूवी के कुछ अपने फ्लॉज और ड्रॉबैक मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मूवी का ड्रॉबैक एक ये कि जब शूरी आप मतलब शूरी एक स्टेट में जा रही होती है कि वो ब्लैक पैंथर बनने के लिए वो सिरप पीती है, और वो सिरप पीने के बाद जब वो उठती है और वो मतलब बिना किसी रीज़न के किसी को भी नहीं बता रही है कि उसे किल मॉन्गर दिखा है। क्योंकि मतलब ये चीज़ मेरे लिए मेक सेंस नहीं करी कि वो किसी को बता क्यों नहीं रही है, ना नाकिया को बताती है, ना फिर अपनी क्या कहते हैं नई दोस्त रेरे विलियम्स को बताती है। और मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कि रेरे विलियम्स का जो आयरन मैन सूट है वो आयरन मैन सूट बिल्कुल नहीं लगता है। वो आयरन मैन सूट कम और एक ट्रांसफॉर्मर्स का बिल्डअप रॉकेट या कोई सुपर सेयन मोड जरूर लगता है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मेरे साइड में आपको स्क्रीन दिख जाएंगी कि कैसा लगता है कैसा नहीं। और हाँ, जिस हिसाब से मैं बात करूँ तो मूवी मेरे लिए तो डिलीवर करती है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट में मूवी होल एंड सोल एक चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देने का काम बहुत ही परफेक्टली करती है। एक अच्छी स्टोरी आर्क क्रिएट करती है शूरी के लिए, एक अच्छी स्टोरी आर्क क्रिएट करती है रॉस के लिए। मूवी को लेकर इतना कहना चाहूँगा कि मूवी मेरे लिए स्टोरी बेसिस पर अच्छे से काम करती है। हाँ, मेरे को कुछ फ्लॉज फील हो रहे थे और मूवी बहुत अच्छे से हमें चैडविक सर की कमी फील कराती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, और उनमें से एक सीन वो है जब शूरी अपने भाई को रिप्रेजेंट कर कर वॉर में सबसे आगे बोलती है ई बॉम्बे 2 बार। और ट्रस्ट में शूरी का बिल्डअप हमें चैडविक सर की तरह नहीं दिख पाया। शूरी ने बहुत अच्छा अपना साइड से रोल प्ले किया है, पर बिलीव मी, चैडविक सर ने जो बोला था ना इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, भाई वो आज भी यहाँ लगता है। और मूवी बहुत अच्छे से फील कराती है।
और हाँ, बात करी जाए इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट की, तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमें तचाला द सेकंड दिख चुका है, यानी कि आने वाला ब्लैक पैंथर मार्वल ने बहुत ही आराम से प्लेस इन कर दिया है। और हाँ, ये जो मार्वल का वुमेन फेस होगा उसके लिए शूरी ही रहेगी शायद ब्लैक पैंथर। ये मेरी आने वाली थ्योरी वीडियो में आप देख सकते हो। हम इसे कवर करेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से मूवी रिकमेंडेड है और किसी को कोई हेट नहीं। पीस आउट, बाय। Man, I got all the favorite bitches say I'm delicious. I'ma have all you motherfuckers laying in the ditch. I'ma kill all you rappers, I'ma aim with precision. They was rocking with your ass till they made a decision.